जो स्कैल्प में जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं और जहाँ से बाल निकाले हैं, यानी डोनर एरिया और रिसिपिएंट एरिया में, दोनों जगह में अलग अलग छोटी मोटी क्या समस्याएं आ सकती है 1 महीने के बाद। लोग आते भी जाते रहते हो, तो इसलिए आप छोटी छोटी समस्या लेके आते हो, पर कई लोग छोटी मोटी समस्याओं पे ध्यान नहीं देते और चलता रहता है, उनको पूछते ही नहीं। पर सबको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो सकता है और ऐसा क्यों होता है वो भी पता होना चाहिए कि कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है कि फुंसी हो गई या कुछ छोटी मोटी समस्या, पर ये प्रोसेस है पूरे हेयर ट्रांसप्लांट का जो कि हो सकता है। अभी तो लगभग अपने ट्रांसप्लांट को 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो शुरू के दिनों में और अभी तक तो वैसी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी तक तो मेजर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, ना मेजर ना माइनर। खाली जब अगर प्रेस करते हैं हल्का सा तो थोड़ा सा दर्द फील होता है। कहाँ पर? जहाँ पे डोनर ग्राफ्ट करें वहाँ पे हल्का हल्का, बाकी ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता उसमें। बाकी तो सब नॉर्मल रूटीन है। अभी बस 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के बारीक बारीक उसमें पिंपल आ रहे हैं और जिससे वो पस जैसा फूट जाता है। ऐसा 1-2 जगह हुआ था, बाकी नहीं हुआ। ये पीछे वाले हिस्से में हुआ था? नहीं, पीछे आगे वाले में जहाँ पे ग्राफ्टिंग करी है वहाँ, जहाँ से निकाले हैं वहाँ से नहीं, जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पर रिसिपेंट एरिया, इसको रिसिपेंट एरिया बोलते हैं। जहाँ पे हम बाल लगाते हैं वहाँ पे आपको फुंसियाँ नजर आई है 1 महीने के बाद। अभी लगभग मतलब 3-4 दिनों से, और हल्की हल्की खुजली उसमें चल रही है, हल्की हल्की खुजली चल रही है। ठीक है, तो ये जो फुंसियाँ होती है रिएक्शनरी पिंपल्स होते हैं, जिससे कि जब बाल बनता है ना तो बहुत सारे सेल्स, ब्लड सेल्स, कैपिलरी सब बनती है वहीं के आजू बाजू ना, उसको बनाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये जो रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर जो ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी होता है उस ग्राफ्ट के राउंड, है ना, क्योंकि ये चीज नहीं है उनके लिए, उस जगह के लिए। तो ये जो बॉडी का हल्का फुल्का रिएक्शन है उसी का परिणाम है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है बाहर का, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये बॉडी का ही रिस्पॉन्स है जो थोड़े दिनों तक चल सकता है, 7 दिन 14 दिन। उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो जाता है, बॉडी से एक्सेप्ट कर लेती है, फुंसियाँ ऑटोमेटिकली ही ठीक हो जाती है। तो इसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लेना होता है, अपने को वेट एंड वॉच करना है, ये फुंसियाँ अपने आप ही सेटल हो जाती है ना। और फुंसियाँ और जो खुजली आ रही है उसके लिए अच्छे से वॉश करना है। कई बार क्या है ना, ट्रांसप्लांट होता है तो हम बहुत धीरे से वॉश करते हैं, हल्के से वॉश करते हैं, तो जो सीबम है, जो डस्ट है, वो वहीं जमा होते जाता है ना, कलेक्शन होता है, क्योंकि आप डर के वॉश करते हो हल्के हाथ से, पहले जैसे वॉश नहीं करते हो, नहीं पहले जैसे नहीं, लाइटली वॉश करते हो, तो वो जो सीबम का कलेक्शन होता है, तो डेंड्रफ का एक कलेक्शन जम जाता है, होता रहता, तो फिर उससे इचिंग बढ़ सकती है। तो अच्छे से वॉश करना है उसको, खुजली को कम करने के लिए। तो जैसे पहले करते थे वैसे कर सकते हैं। हाँ, वैसे कर सकते हैं हम, यही डर के कारण रखते हैं, इसीलिए मैं उसको हल्के हल्के और खुजली दूसरे रीजन के कारण भी हो सकती है कि भैया चमड़ी पे ग्राफ्ट लगे हैं, वहाँ नीचे की तरफ कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही है, तो हल्के फुल्के जो चेंजेस आते हैं ब्लड के बनने से लेके ग्राफ्ट के एक्सेप्ट करने से ग्राफ्ट के बनने में, बाल के बनने में, तो उसके जो परिणाम उसमें हल्की फुल्की खुजली आ सकती है शुरुआती महीनों में। पर एक टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद जब ये सब सेटलमेंट हो जाएगा तो ना खुजली होगी ना फुंसी होगी यूजुअली। और रही बात दर्द की, तो दर्द केवल और केवल दबाने पे 2 से 3 महीने हो सकता है, केवल दबाने पे। ऐसे नहीं होगा जब आप प्रेस करेंगे ना, क्योंकि चमड़ी पूरी इन्फ्लेम्ड है वहाँ पर, जहाँ पे बाल लगाए हैं जिस स्किन पे, वो इन्फ्लेम्ड है, वहाँ रेड है वहाँ पर, है ना, क्योंकि हमने ग्राफ्ट लगाए हैं, तो वहाँ की वेस्कुलरिटी हाई है, खून की नसें वहाँ पर ज्यादा है, तो जब भी हम प्रेस करेंगे तो वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल स्किन से अलग फील होता है। तो वो रीजन है उसके पीछे पेन होने का। ये पीछे भी हो सकता है और ये आगे भी होता है। अभी फिलहाल पीछे तो कुछ भी नहीं हो रहा, अक्सर लोगों को पीछे होता है, अक्सर लोगों को जो दर्द है वो पीछे होता है, आगे नहीं होता है। आगे क्योंकि पूरा नम हो जाता है, पीछे अक्सर लोगों को दर्द होता है दबाने पे। अच्छी बात है, आपको नहीं हो रहा, और 90% लोगों को पीछे दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी खून की नसें ज्यादा बनती है, वेस्कुलरिटी हाई होती है, बिकॉज ऑफ हाई वेस्कुलरिटी वहाँ पर पेन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ कंसर्न? नहीं, इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं लग रहा। अभी ये बाल शेडिंग फेज में भी आएंगे, है ना, अभी बाल झड़े नहीं, पर ये धीरे धीरे बाल हल्के फुल्के झड़ेंगे भी आपके ना, 1 महीने फिर वापस उगने लगे। अभी जैसे 1 महीने से ऊपर हो गए, तो अभी तो कुछ भी ऐसा मुझे तो नहीं लगा। आएगा हल्के फुल्के, क्योंकि जो डेंसिटी आपने देखी होगी 2 सप्ताह के बाद थी, वो डेंसिटी अभी कम है थोड़ी सी। हाँ, ऐसा पता ज्यादा गौर करो तो ऐसा लगता है, बाकी तो नहीं लगता, पर ऐसे 2 सप्ताह में बहुत हाईली डेंस थे, पर वो शेडिंग के कारण थोड़े से कम हो गए ना, 10 से 20% डेंसिटी अपनी कम हो गई है। तो ये धीरे धीरे ना, ये 3 महीने तक ऐसा प्रोसेस चलता है, उगना चढ़ना। 3 महीने के बाद केवल और केवल उगना, यानी केवल ग्रोथ रहेगी, ओनली डेंसिटीज इंक्रीज होगी आपकी,
अच्छा। केवल और केवल इंक्रीजमेंट होगा 3 महीने तक अपने को देखना। 3 महीने तक यानी आपको ऑब्जर्व कर पता होना चाहिए, आपको घबराना नहीं है कि बाल झड़ गए यार, डर जाते हैं ना लोग, तो वो डरना नहीं है। 3 महीने के बाद केवल और केवल आपके बाल उगते जाएंगे, डेंस होते जाएंगे। और साथ में क्योंकि आपके बाल पुराने भी थे, बचे हुए भी थे, यंग भी हो, तो आपको लोशंस और दवाइयाँ कंटिन्यूस लेनी है, वरना जो बचे हुए बाल है वो पतले और झड़ सकते हैं। तो फिर वो 5-6 साल के बाद वो बड़ा ऑड लुक हो जाएगा कि आपके हमारे बाल तो लगाए हुए बचे हुए पर आपके पुराने बाल चले गए। तो उनको मेंटेन करना एक अपने आप में चैलेंज है। तो हम मेरे अक्सर पुराने वीडियोस में भी, और हम सब लोगों को बताते भी, तुझे भी मैंने कंसल्टेशन में बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांट एक जर्नी है, एक ये डेस्टिनेशन नहीं है, एक कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको ना लगाना होता है जिससे कि आपके रिमेनिंग हेयर्स बने रहे। इट्स अ जर्नी है ना, एक अपने स्टेप नहीं है, कर लिया फ्री हो गए है ना। आपको ना वो जो दवाइयाँ और लोशन कंटिन्यूस रखना जिससे कि डेंसिटी आपकी लंबे समय तक बहुत अच्छी बनी रहेगी।